हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास 8 की इंग्लिश की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका क्या नाम है हनी ड्यू, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, आप सबके पास भी ये सेम बुक होगी। आप भी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए ताकि हम लाइन टू लाइन पढ़ पाएं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसके साथ में उसका हम मीनिंग लिख पाएंगे। ठीक है, और जब हम ये मीनिंग लिख लेंगे तो हम जब चैप्टर लर्न करेंगे तो चैप्टर याद करने में हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चैप्टर हमें ईजी लगेगा। तो चलिए, हमारी जो ये बुक है इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा, आपको ये कंटेंट लिखे दिख रहे हैं। ये कंटेंट क्या होते हैं? ये कंटेंट हमें ये बताते हैं हमारी जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है और कौन कौन सी पोएम्स है। तो आइए एक बार वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि हमारी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी पोएम है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, उसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके साथ जो ये ब्लू में लिखा दिख रहा है ये सारे चैप्टर्स हैं और जो ये ब्लैक में लिखा दिख रहे हैं आपको ये सारी पोएम्स है। ठीक है, उसके साथ कौन सी पोएम है? द एंट एंड द क्रिकेट। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका क्या नाम है? द सुनामी। ठीक है, उसके साथ कौन सा पोएम है? ज्योग्राफी लेसन। जो थर्ड चैप्टर है उसका क्या नाम है? ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। उसके साथ कौन सी पोएम है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। जो फोर्थ चैप्टर है उसका क्या नाम है? बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। और उसके साथ कौन सी पोएम है? द लास्ट बार्गेन। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है बेटा जी उसका क्या नाम है? द समिट विद इन। उसके साथ कौन सी पोएम है? द स्कूल बॉय। जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है उसका क्या नाम है? दिस इज जॉडीज फोन। ठीक है, उसके जो सेवेंथ चैप्टर है उसका क्या नाम है? अ विजिट टू कैम्ब्रिज। और जो उसके साथ कौन सी पोएम आ रही है? व्हेन आई सेट आउट ऑफ लियोनीज। ठीक है, एट चैप्टर का क्या नाम है? अ शॉर्ट मानसून डायरी। ठीक है, उसके साथ कौन सी पोएम है? ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट। और जो नाइन्थ चैप्टर है उसका क्या नाम है? द ग्रेट स्टोन फेस 1। ठीक है, और जो 10th चैप्टर है उसका क्या नाम है? द ग्रेट स्टोन फेस 2। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स और पोएम्स बेटा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा एक कॉलम आएगा। वो कॉलम क्या आएगा? बिफोर यू रीड। आप पढ़ें उससे पहले। ये कॉलम हमें क्या बताएगा? ये कॉलम हमें ये बताएगा जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है, चैप्टर किस बारे में है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या चैप्टर का हमारे चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है। There are some dates or periods of time in the history of world that are so significant that everyone knows and remembers them. इस लाइन में इसने क्या बोला कि कुछ एक क्या है? डेट्स और पीरियड्स हैं। ठीक है, कहाँ? हिस्ट्री में, इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में कुछ एक डेट्स और पीरियड्स हैं जो क्या है? सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। या महत्वपूर्ण। ठीक है, इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसी तिथियां या अवधियां हैं जिसको लोग, वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसको हर कोई याद रखता है, जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो आज हम स्टोरी करने जा रहे हैं वो इसी ही डेट या इवेंट को बताती है, मेंशन करती है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था और जो ये स्टोरी है हमारी उसी बारे में है।
कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप बता सकते हैं जो ये 1914 में जो लड़ाई हुई थी, जो ये युद्ध हुआ था, ये कौन सा युद्ध था? ठीक है, आपको पता है बेटा? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपने अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो ये ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में जो 1914 में जो ये युद्ध हुआ था, ये कौन सा था? ये युद्ध था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और हुआ कब था ये हुआ था 4 अगस्त 1914 को शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर्स टू? हमें कुछ 6 डेट्स दी गई हैं और बोला गया है कि ये जो डेट्स हैं, आप इनमें से कितनियों को जानते हो कि इन डेट्स को क्या क्या हुआ था? ठीक है, तो चलिए ये एक बार आप इन पे एक बार नजर मार लीजिए और मुझे बताइए कि कौन कौन सी डेट्स आपको पता है इसमें, कि इतिहास में इनमें क्या क्या हुआ था। चलिए बेटा, आज के चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। 1 मिनट रुक जाइए, ये इसको छोटा करके हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ओके। जो ये स्टोरी है, इसके राइटर कौन है? माइकल मॉरपुर्गो। ठीक है, इस स्टोरी के राइटर है माइकल मॉरपुर्गो। और चैप्टर का नाम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखो, प्रेजेंट, एक तो वो प्रेजेंट होता है जो हमारा वर्तमान होता है, जो हमारा आज होता है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, इसका मतलब होता है गिफ्ट। ठीक है, क्रिसमस एक त्योहार होता है बेटा। इस पे जो है ये कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर 25 साल की हर 25 दिसंबर को ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस त्योहार में हम एक दूसरे को विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया में सबसे प्यारा गिफ्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट क्रिसमस पे मुझे मिला। क्या मिला वो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि क्या गिफ्ट मिला। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. Bridport एक इंग्लैंड में एक जगह है बेटा, वहां पे उस जगह को क्या बोला जाता है? ब्रिडपोर्ट बोला जाता है। I spotted, मैंने देखा इसे। कहाँ पे? जंक शॉप, कबाड़ की दुकान पे। ठीक है, कबाड़ की दुकान में मैंने इसे देखा। कहाँ थी वो कबाड़ की दुकान? ब्रिडपोर्ट पे थी। और किसे देखा? एक रोल टॉप डेस्क को। ठीक है, ये रोल टॉप डेस्क होता है, ऐसा कुछ उसने देखा। ठीक है, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। ओक पेड़ होता है बेटा, और उसकी लकड़ी की जो है फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है, मैन, उस आदमी ने कहा कि ये जो है अर्ली 19वीं सदी की शुरुआत का है। ठीक है, एंड ओक, और ये ओक की लकड़ी से बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं एक चाहता था, मुझे एक रोल टॉप डेस्क की जरूरत थी, लेकिन जो है, जो नया रोल टॉप डेस्क आएगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? महंगा होगा। एक्सपेंसिव होता है महंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। कौन था बैड कंडीशन में? जो ये यहाँ पे जंक शॉप में कबाड़ की दुकान पे जो रोल टॉप डेस्क मिला था, वो कैसे था? बैड कंडीशन, मतलब बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वो कई टुकड़ों में था। ठीक है, वन लेग क्लमजीली मेंडेड। क्लमजीली मतलब, क्लमजी होता है लापरवाही, और मेंडेड सुधार।
जो रोल टॉप डेस्क था उसकी एक टांग को बहुत ही लापरवाही तरीके से उसको सुधार किया हुआ था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्क्रॉच मार्क्स क्या होते हैं? स्क्रॉच मार्क्स होते हैं बर्न मार्क्स, मतलब जले हुए निशान। जले हुए निशान, ठीक है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, क्योंकि ये बुरी हालत में था इसीलिए वो जो मैन था वो इसको गोइंग फॉर, मतलब इसका मतलब होता है वो सेलिंग। जो मैन था ब्रिडपोर्ट में, जंक शॉप में जो मैन था, क्योंकि बुरी हालत में था रोल टॉप डेस्क, तो वो उसको सस्ते में बेच रहा था, मतलब कम पैसों में बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा मैं इसे रिस्टोर, मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ, मैं इसका सुधार कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। इट वुड बी अ रिस्क, रिस्क मतलब जोखिम, चैलेंज मतलब चुनौती। यह एक जोखिम होगा, एक चुनौती भी होगी, लेकिन मुझे आई हैड टू हैव इट, मुझे ये लेना ही था क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एक इंसान है, एक लड़का है, उसको एक रोल टॉप डेस्क दिखता है। कहाँ दिखता है? जंक शॉप में। ब्रिडपोर्ट पे एक जंक शॉप है, कबाड़ की दुकान है, वहां पे दिखता है। और जो है नया जो रोल टॉप डेस्क लेने जाते हैं वो बहुत महंगा होता है, इसीलिए वो ये लेना चाहता था क्योंकि ये बहुत ही सस्ता पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में था और इस पे जो ये कई टुकड़ों में बना के इसको फिर से इसको जोड़ा गया था। और क्या है? स्क्रॉच मार्क्स, मतलब एक टांग पे इसके यहाँ पे जले हुए निशान थे, इसीलिए इसको वो इंसान इसको बहुत ही ज्यादा सस्ता बेच रहा था। आगे चलते हैं बेटा। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने उस आदमी को उस डेस्क के पैसे दिए और उसको उठाया, लेके मैं कहाँ आ गया? मेरे वर्क रूम, जहाँ पे मैं अपना काम वाम करता हूँ वहाँ पे लेके गया। और वर्क रूम कहाँ था? गैरेज के बैक में था। ठीक है। I begin to work on it on Christmas evening. ईव होता है इवनिंग। मैंने इस पे वर्क, काम करना शुरू किया। कब शुरू किया? क्रिसमस की शाम को मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को, मैंने इस हिस्से को प्रॉपरली हटा दिया और जो ये ड्रॉर्स थी इनको भी हटा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। The weaner had lifted almost everywhere. वीनर क्या होता है बेटा? वीनर होता है a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. एक जैसे आपके घर में भी फर्नीचर होगा, बेड है, टेबल है या फिर सोफा है, सोफा तो नहीं, हाँ बेड टेबल पे आपने देखा होगा कि पतली सी प्लाई लगा देते हैं। कहाँ पे? बेड पे लगा दिया, टेबल पे लगा दी, पतली सी प्लाई होती है। वो क्या क्या काम करती है? वो थोड़ा सा डिजाइन दिखाती है कि वैसे तो लकड़ी बहुत प्लेन होती है, बहुत सिंपल होती है। देखो ये जो लगी हुई है ना, ये यहाँ पे शाइनी शाइनी दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये शाइनी होती है, ये प्लाई होती है जो लकड़ी के ऊपर लगाई जाती है। तो वो ये कह रहा है कि द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से वो प्लाई जो है वो उखड़ गई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लग रहा था क्या कि उस पे पानी, बहुत ज्यादा पानी गिरा है, इस वजह से जो है वो वीनर जो है वो हर जगह से उठ गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर, पानी और आग ने, दोनों ने ही हैड टेकन देयर टोल। टेकन देयर टोल का मतलब है डैमेज्ड। ठीक है, कि आग और पानी ने उस रोल टॉप डेस्क को बहुत ही अच्छे तरीके से डैमेज किया है, बहुत ही बुरे तरीके से उसको
जो है बर्बाद कर दिया है। पानी तो हमने पढ़ लिया, आग कैसे हमें पता चली? आग हमें पता चली उस पे जले हुए निशान थे, इसीलिए हमें पता चलता है कि उस पे आग भी लगी होगी कभी ना कभी। ठीक है। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट का क्या मतलब होता है? शट टाइट। ठीक है, जोर से बंद था। जो लास्ट ड्रॉअर था उस रोल टॉप डेस्क का, वो खुल ही नहीं रहा था। I tried all I could to ease it out gently. Gently मतलब आराम से। ठीक है, मैंने उसको आराम से निकालने की हर एक कोशिश कर ली। In the end, I used brute force. Brute force क्या होती है कि मैंने उस पे फिर जोर लगाना शुरू कर दिया। जोर कैसे लगाया? I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. मैंने क्या किया फिर? मैंने stuck it sharply with the side of my fist. fist होता है मुट्ठी। मेरी मुट्ठी से मैंने उसकी साइड को जोर जोर से मारना शुरू किया, मतलब मैंने उस पर ब्रूट फोर्स लगाया और जो है ड्रॉअर जो है खुल गई। टू ओपन, टू रिवील। रिवील क्या होता है? रिवील होता है कुछ छुपा हुआ हो और वो हमारे सामने आ जाए। क्या सामने आया? अ शैलो स्पेस। शैलो होता है शॉर्ट या फिर लेस। अंडरनीथ मतलब जो ये ड्रॉअर थी लास्ट वाली, उसके नीचे एक छोटा सा स्पेस भी हमें दिखा। क्या था वो? अ सीक्रेट ड्रॉअर, अ गुप्त ड्रॉअर थी, गुप्त दराज थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देयर वॉज समथिंग इन देयर। वहां पे कुछ तो था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने तीसरी ड्रॉअर खोली और जब मैंने तीसरी ड्रॉअर खोली तो मैंने वहां पे एक सीक्रेट ड्रॉअर देखा और फिर जो है मैंने उस ड्रॉअर को खोला, सीक्रेट ड्रॉअर को, और फिर मुझे क्या दिखा? एक ब्लैक टिन बॉक्स दिखा। ठीक है। सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। सेलोटेप्ड, उस पे एक लाइन्ड नोट पेपर था। इस टिन के ऊपर जो है उसके चारों तरफ से उसके लाइन में, मतलब लाइन नोट पेपर पे लिखा हुआ था कुछ और उसको सेलो टेप से अच्छे से कवर कर रखा था। क्या लिखा हुआ था? एंड रिटन मतलब लिखा हुआ था ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी क्या होगा? शेकी क्या होगा बताओ मुझे। शेकी का मतलब पता है आपको? शेकी होता है कांपती हुई। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग तो सबको ही पता होगा ना। हैंड राइटिंग होता है लिखाई। ठीक है। मैंने जब वो ब्लैक टिन बॉक्स खोला, उसमें उसके चारों तरफ क्या है? सेलो टेप लगी हुई थी और एक क्या था? लाइन नोट पेपर का क्या था? पीस था, टुकड़ा था और उस पे कांपती हुई लिखाई में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। जिम का आखिरी पत्र या अंतिम पत्र। ठीक है। रिसीव्ड प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? जनवरी 25, 1915 को। उस पे क्या लिखा हुआ था? कांपती हुई लिखाई में जिम का आखिरी पत्र रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। ठीक है। टू बी बेरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। आगे क्या लिखा हुआ था? टू बी ब्यूरिड, इसको यहां लिख देते, दफनाना। और क्या लिखा हुआ था उस पे? कि इसको मेरे साथ ही दफना देना जब टाइम आए, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं और जब आप लोग मुझे दफनाने जाओ तो मुझे इसके साथ ही, इसको मेरे साथ ही दफना देना। I knew as I did it that was wrong of me to open the box. फिर वो बॉय है, जो लड़का है जिसने ये बॉक्स खोला, ये बोलता है कि
हाँ, मुझे लगा क्या कि उस बॉक्स को खोल के उस लेटर को, वो जो मैंने पढ़ा वो क्या था, वो गलत था। गलत क्यों था बेटा? गलत इसलिए था, हमें किसी का भी जो लेटर जिस इंसान के नाम है सिर्फ उसको पढ़ना चाहिए, किसी दूसरे इंसान को उसका लेटर पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ गलत मानी जाती है, वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स क्या होता है? द फीलिंग दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी जो है मेरी, मैं उसको खोलूं नहीं खोलूं, उस हेजिटेशन से ऊपर मेरी जिज्ञासा हो गई और मुझे वो खोलना पड़ा और मुझे वो लेटर पढ़ना पड़ा, ठीक है। इट यूजुअली डज, ये आमतौर पर ऐसा ही होता है। अगर किसी दूसरे इंसान के नाम पे लेटर हो, अगर वो हमें मिल जाए तो हम अक्सर उसको पढ़ लेते हैं। वैसे ये पढ़ना नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है, ठीक है। चलिए, डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। ये जो लेटर है, अब वो लड़का इस लेटर को पढ़ना शुरू कर रहा है। वो लेटर जो स्टार्ट होता है वो होता है, डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, मैं तुम्हें दिमाग की बहुत ही ज्यादा खुश सीमा से तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूं, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। कुछ बहुत ही ज्यादा अद्भुत हुआ है और इसके बारे में मैं तुम्हें एक बार में ही सब कुछ बता देना चाहता हूं। वी ऑल आर स्टैंडिंग इन our trenches yesterday morning, क्रिसमस मॉर्निंग। कल क्या था? क्रिसमस मॉर्निंग थी और हम सारे अपनी अपनी ट्रेंचेस में क्या है? स्टैंडिंग टू। स्टैंडिंग टू मतलब हम सारे अपनी अपनी उसमें ट्रेंचेस में पोजीशन में खड़े हुए थे। टू टेक पोजीशन, ठीक है। हम सारे अपनी अपनी पोजीशंस में खड़े हुए थे। कहाँ खड़े हुए थे? ट्रेंचेस में। लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। एनिमी होता है शत्रु, ठीक है। डिचेस होता है गड्ढे, ठीक है। गहरे लंबे गड्ढे बना दिए जाते हैं जमीन में, सो दैट जो सिपाही हैं वो छुप सके, किनसे? शत्रुओं से छुप सके। देखो ऐसे से ये ट्रेंचेस है बेटा, ये गड्ढे बना रखे हैं, ये दीवार है, ये गड्ढे हैं, ये यहाँ पे इनका खड़े होने की जगह बना रखी है। मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, अब देखना। देखो ये जो है, ये यहाँ पे लाइंस है, मतलब ये दीवार है, मिट्टी के जो है बाउंड्री है दोनों साइड, और ये क्या बना रखे है? यहाँ पे अपनी खड़े होने की जगह बना रखी है और ये अपनी पोजीशंस में खड़े हैं। किसकी तरफ खड़े हैं? ये जो हमने अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किसकी तरफ खड़े हैं? दुश्मन की सेना की तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। चलो इसको छोटा कर देते हैं अब। चलिए जी, ठीक है। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. फिर वो अपनी सुबह के बारे में बताता है, क्रिसमस की सुबह के बारे में बताता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी, वो इतनी खूबसूरत थी जैसी एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। और हर जगह क्या हो रखी थी? कोल्ड हो रखा था, मतलब ठंड थी, और फ्रोस्टी बर्फ जमा हो रखी थी, हर जगह स्नोफॉल हो रखा था, ठीक है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। अब वो उसके साथ कुछ वंडरफुल हुआ, कुछ अद्भुत हुआ, उसके बारे में बताना शुरू करता है
क्या आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, कि मैं तुम्हें बताता हूं कि हमने ये शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सच में सच्चाई क्या है, आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगिन इट। फ्रिट्ज क्या होता है बेटा, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर इज अ जर्मन कॉमन नेम। उन्होंने जर्मन सोल्जर को, क्योंकि वो सामने वाली जो सेना थी वो भी उनकी एनिमी थी। अब जो सामने वाली सेना है वो कौन सी है, वो है जर्मन की। ठीक है, तो ये कहां से हुआ, ये हुआ ब्रिटिश से। ठीक है ना, क्योंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो हम आज की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बीच में है, किसकी वॉर के बीच में है, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, क्या कह रहा है, बट द ट्रूथ, लेकिन सच में, आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए कि जो जर्मन सोल्जर है उसने ये चीज शुरू की। फर्स्ट समवन सो अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। किसी ने देखा कि जो अपोजिट में सामने, जैसे इन्होंने अपनी ट्रेंच बना रखी थी ना, वैसे ही जर्मन वालों ने भी अपनी ट्रेंच बना रखी थी, और वहां से कोई व्हाइट फ्लैग को वेव कर रहा था। व्हाइट फ्लैग किसका प्रतीक होता है बेटा, किसका सिंबल होता है, शांति का, पीस का सिंबल होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, व्हाइट फ्लैग वेव कर रहा था, कोई व्हाइट फ्लैग फहरा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. Across no man's land. No man's land का मतलब क्या होगा, जो भूमि है, धरती है जिसपे किसी का भी अधिकार ना हो। ठीक है, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. Then they were calling out. जो ये यहाँ से, जो ये व्हाइट फ्लैग अपोजिट से व्हाइट फ्लैग फहरा रहे थे, फिर वहां से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं कि आप सबको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. क्या मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि वहां से किसी ने हैप्पी क्रिसमस बोला तो हमारी साइड से भी बोले, क्या तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा दैट वॉज ऑल, दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर। मुझे लगा हम भी बोल देते हैं, उन्होंने बोला तो हमने बोल दिया और बात खत्म हो गई। ठीक है, वी ऑल डिड, हम सब ने यही बात सोची कि उन्होंने बोल दिया, हमने बोल दिया, ठीक है, एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दे दी तो बात खत्म हो गई। बट देन सडनली, अचानक, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। लेकिन उनमें से एक जो है, एक सोल्जर निकल के आता है और जिसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट, मतलब बड़ा कोट पहना हुआ है, क्योंकि ठंड है तो उन्होंने बड़े बड़े कोट्स डाले हुए थे। और क्या करता हुआ आ रहा है, वो व्हाइट फ्लैग को फहराते हुए आ रहा है। ठीक है, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, कोई और चिल्लाया कि भाइयों गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। ठीक है, देन देयर वाज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट क्या होती है बेटा, रेलिंग। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये वाली जो चीज है, यहाँ पे एक बाउंड्री होती है, उसको पैरापेट बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में वहां से एक और जो है जर्मन सोल्जर निकल के आया। ठीक है, एंड अनदर, फिर एक और निकल के आया। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। मैंने अपने साथियों को बोला, अपने सर नीचे रखो, यह एक चाल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, वो हमारी जो है एनिमी थे, हमारी शत्रु की सेना थी, तो हो सकता है वो हमें मारने आ रहे हो, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। आगे चलते हैं बेटा।
One of the Germans was waving a bottle above his head. एक जर्मन जो है अपने सर पे बॉटल रख के और उसको घुमाते हुए आ रहा है. एंड इट्स क्रिसमस डे टॉमी. टॉमी क्या है? टॉमी जो है जैसे इंग्लिश कॉमन नेम है यूज टू रेफर ब्रिटिशर्स सोल्जर. जैसे जो ये जर्मन थे इनका नाम क्या था? इनका नाम फ्रिट्स था. वैसे ही ब्रिटिशर्स का नाम क्या है? ब्रिटिशर्स का नाम इन्होंने टॉमी दिया है. ठीक है. इट्स क्रिसमस डे टॉमी. भाइयों आज क्या है? आज क्रिसमस डे है. वी हैव शनैप्स. शनैप्स क्या होती हैं? अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन. अनाज से जो है एक ड्रिंक बनाई जाती है, पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? शनैप्स बोलते हैं. ठीक है. हमारे पास शनैप्स है. वी हैव सॉसेज. हमारे पास सॉसेज है. सॉसेज क्या होती है बेटा? मीट को जो है पशुओं को जब मीट होता है उसको बारीक बारीक काट के एक इतना सा एक रोल बना देते हैं. ठीक है. इतना सा और मोटा सा एक रोल बना देते हैं जिसको ब्रेड के बीच में रख के लोग खाते होते हैं. ठीक है. हमारे पास सॉसेज है. वे मीट यू. यस, हाँ, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड. यहाँ तक ये बात हुई तब तक वहां पे दर्जनों जो है जर्मन सोल्जर्स आ गए. कहाँ पे आ गए? अक्रॉस नो मैंस लैंड. जहाँ पे उस धरती पे जो बंजर निर्जन पड़ी धरती थी उस पे बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स चलते हुए आ रहे थे. एंड नो राइफल बिटवीन देम. और उनके बीच में कोई भी क्या नहीं थी? बंदूक नहीं थी. राइफल होती है बंदूक. लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. हमारी साइड से जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो पहले उठ के आता है. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. फिर वो हमारे साथियों को बोलता है चलो भाइयों हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम. और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था. आई वॉज द ऑफिसर. मैं ऑफिसर था. कौन ऑफिसर था? जिम ऑफिसर था. ठीक है. आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम इन देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड. मैं ऑफिसर था इस नाते मुझे उन लोगों को रोक देना चाहिए. कहाँ जाने से रोक देना चाहिए? क्रिसमस मनाने जाने से रोकना देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ब्रिटिशर्स जर्मन सोल्जर्स आ रहे थे. यहाँ से जो हम ब्रिटिशर्स हैं हम वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. और मैं ऑफिसर था तो मुझे रोक देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं रोका. क्यों नहीं रोका? क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये बात आई ही नहीं कि मुझे इन्हें रोक देना चाहिए. चलिए आगे करते हैं. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. Suppose ये जर्मन्स है. ठीक है. और ये क्या है? ब्रिटिशर्स है. ठीक है. ये यहाँ पे कहीं मिडल में मिल रहे हैं. किसके लिए? क्रिसमस मनाने के लिए मिल रहे हैं. क्रिसमस मनाने के लिए ये लोग मिल रहे हैं. ठीक है. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी. यहाँ से और उनकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं सिर्फ ये देख पा रहा था. क्या? men walking slowly towards one another. यहाँ से वो लोग हमारी तरफ आ रहे थे, हम वहाँ से हम उनकी तरफ आ रहे थे. ग्रे कोट्स, उन्होंने ग्रे कोट डाले हुए थे. खाकी कोट्स, हमने खाकी कोट डाले हुए थे. मीटिंग इन द मिडल, हम कहाँ मिल रहे थे? हम बीच में मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उस सब का एक हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, लड़ाई के बीच में हम शांति बना रहे थे. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into that eyes of that Frizz officer.
प्यारी कोनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती मैं उस समय पे कैसा महसूस कर रहा था जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। ये बात वो क्यों कह रहा है बेटा? इन द मिडल ऑफ द वॉर, लड़ाई के बीच में हम शांति बना रहे थे, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना बेटा, चाहे दो देशों के बीच में हो, दो घरों के बीच में हो, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है। क्यों नेगेटिव होता है? अगर दो देशों के बीच में है तो उनकी तरफ से सोल्जर मरेंगे, ठीक है, इनकी तरफ से भी मरेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके सर से बाप का साया उठ जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और जो वाइफ्स होती हैं, जो बीवियां होती हैं, पत्नियां होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो विधवा हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कि जो है एनवायरनमेंट हो जाता है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो उस एटमॉस्फेयर को जो है थोड़ा सा भूलने की कोशिश में वो क्या कर रहे हैं? वो क्रिसमस मना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? शांति बना रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि इसी चीज को, इस इतनी सारी नेगेटिव चीज के बाद भी वो थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस फीलिंग को जिम बता रहा है, किसको? कोनी को बता रहा है, अपनी वाइफ को, कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती वो दृश्य, वो चीजें कितनी सुंदर थी, और जब मैं कैसा महसूस कर रहा था जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेट, मेरे सामने आया, मुझसे बात करने के लिए आया। हैंड आउटस्ट्रेच मतलब हाथ उसने बढ़ाया और बोला, हंस वुल्फ ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। मेरा हाथ को वो ऐसे करता है, अपने हाथ को हाथ मिलाने के लिए मेरे हाथ को वो पकड़ लेता है और पकड़े रखता है और बोलता है हंस वुल्फ। वो अपना परिचय दे रहा है कि उसका क्या नाम है, जर्मन सोल्जर का, हंस वुल्फ। आई एम फ्रॉम डिसल्डॉर्फ, मैं कहाँ से हूँ? डिसल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो हूँ, सेलो बजाता हूँ। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सेलो क्या होता है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन। देखो ये जो चीज होती है ना, इसको सेलो बोलते हैं, ठीक है। जो ये बड़े वायलिन जैसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसके आगे बैठते हैं लोग, कोई लोग बैठते हैं और उसको ऐसे, मतलब उसको यहाँ पे कंधे पे रख के, इसको ऊपर वाले पोर्शन को इसको कंधे पे रख के और अपने सामने रख के और फिर बजाते होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं कहाँ से हूँ? डिसल्डॉर्फ से हूँ, और मैं ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा जैसे एक, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये इनको बता रहे हैं, ये जो पर्सन खड़े हैं ये इनको बता रहे हैं कि आपको कैसी धुन बजानी है, और वो उनको ऐसे ऐसे करके गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सारे मिलके एक साथ धुन बजाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। और वो पर्सन क्या है? वो वहां पे सेलो बजाता है, एक लार्ज वायलिन बजाता है। हैप्पी क्रिसमस, फिर वो जिम को बोलता है हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, जब उन्होंने अपना परिचय दे दिया तो मैंने भी अपना परिचय दिया, और मैंने क्या बोला? कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम स्कूल टीचर एंड फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। फिर जो है जिम अपने बारे में आगे बताता है कि मैं कहाँ से हूँ? मैं डोरसेट से हूँ। वो कहाँ पे है? वेस्ट में है, इंग्लैंड के वेस्ट में है, और मैं वहां पे क्या हूँ? मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है। डोरसेट, ही स्माइल्ड। फिर वो जर्मन जो ऑफिसर था वो स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा तुम डोरसेट से हो? आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, मैंने अपना रम राशन मतलब अपना खाने पीने का सामान और उसकी एक्सीलेंट सॉसेज को, उसने अपनी एक्सीलेंट सॉसेज को, हम दोनों ने आपस में क्या किया? शेयर किया, मतलब बांट लिया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कॉनी तुम उस चीज की इमेजिन भी नहीं कर सकते जैसे हमने बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा परफेक्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता था। और बट
It turned out that he had never set foot in Dorset. असल में जब उससे बातें करी, जब उस जर्मन ऑफिसर से बातें करी, तब पता चला कि जब वो कह रहा था ना आई नो दिस प्लेस, कि मैं उस जगह को जानता हूँ, तब उससे बातें करने के बाद मुझे पता चला कि वो कभी डोरसेट में गया ही नहीं, एंड नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और डोरसेट तो दूर की बात, वो कभी इंग्लैंड ही नहीं गया. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स. रीडिंग क्या होगा? पढ़ना. ठीक है, कहाँ से पढ़ा उसने? इंग्लैंड के बारे में वो जो है जानता था. कहाँ से? स्कूल से. और जो है उसने इंग्लिश जो है कहाँ से पढ़ी? उसने इंग्लिश जाननी कहाँ से शुरू की? बुक्स पढ़ के उसको इंग्लिश के बारे में जानकारी हुई. ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे बेटा. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, आपको वहाँ पे उसका जवाब दे दिया जाएगा. और अगर आपको हमारा जो वीडियो है आज का वो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए. कल मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में. हम इसको ऑलमोस्ट आई थिंक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को. उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. ठीक है, गुड बाय.